पूजा ये वार्षिक उत्सव अब आज समाप्त हुआ और इसमें सब भाई बहनों ने बहुत कुछ दिलचस्पी से काम लिया और सब कोई ने सत्संग किया। सत्संग की महिमा कहीं छुपी हुई नहीं है। की महिमा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि सत्संगत महिमा नहीं कोई सुन आश्चर्य करें जन कोई, यानी इसको सुनकर के कोई आश्चर्य न करें कि सत्संगत की महिमा। यानी उन्होंने कहा कि काक हो तिक बकहु मराला, काक हो तिक बकहु मराला। और फल देखिए तत्काला काक हो तिक बकहु मराला, यानी सत्संग रूपी संतों का संग जो है वही सत्संग है और उसमें सत्संग रूपी जल में स्नान करते हैं, इसका फल तत्काल ही दिखलाई देता है। जैसे कि कावला अगर स्नान करे तो कोयल बन जाए और बकुला स्नान करे तो हंस बन जाए। तो कोयल और बकुला से मतलब क्या है, यानी जो कि विषयी जीव हैं और जो कि कुछ थोड़ा बहुत उसमें से समझते हैं सांसारिक जीव हैं, ये लोग क्या करें कि जो सांसारी है वो तो सांसारी से भक्त बन जाए और जो विषयी जीव है वो भी भक्ति में लग जाए। तो ऐसी सत्संग की महिमा है, लेकिन सत्संग चित्त से चेत करके करें। और जिन भाई बहनों ने अभी इसमें क्या नाम बड़ी भारी डिलीवरी से काम लिया है और ये सत्संग जो यहाँ अभी हुआ है 15 दिन का, ये इस सत्संग ये सदगुरु द्वारा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में किया गया है। तो दयालु प्रभु दया करके दया करके वो सब पर अपनी उनको भक्ति अपनी प्रदान करेंगे। और सदगुरु कबीर साहब ने मेरा फरमाया है कि कथा कीर्तन मंगल महोत्सव कर साधुन की भीड़, कभी न काज बिगड़ी हुई तेरो सत सत कहें कबीर। सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि कथा कीर्तन मंगल महोत्सव कर साधुन की भीड़, कभी न काज बिगड़ी हुई तेरो सत सत कहें कबीर। यानी अब इसमें हमेशा सत्संग होगा। ये सदगुरु द्वारा जो सत्संगों ने बनाया है इसमें तन धन लगाया है, तो सदगुरु द्वारा उनको भला क्यों करना भक्ति देंगे। जबकि एक पौराणिक कथा याद आ गई है कि पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ठाकर था, वो बड़ा अय्याशी था। उसने अपने अय्याशी के सिलसिले में हवाखोरी के लिए एक शहर के बाहर एक बंगला बनाया था और उसमें वो रहता था। और वो मर गया। जब उसका लड़का हुआ तब उसने उस बंगले की तरफ कोई ध्यान न दिया और वो बंगला दूर गया। एक दिन एक साधु उसी रास्ते से गुजरा, सर्दी का महीना था और बादल घिरे हुए थे, बादल गरज रहा था। तो और कुछ छांटे भी पड़ने लगे। तो साधु उसी डूबे हुए बंगले में चला गया, यानी वो बिल्कुल डूब गया था, डूबा हो गया था, उसमें वो साधु चला गया और रात भर उसने वही भजन किया। रात को बरसात हुई और गिरे भी पड़े, लेकिन उन गिरों से और बरसात से साधु की रक्षा हो गई और साधु वहां भजन किया रात भर। तो वो ठाकर जिसने कि उसको बनवाया था अय्याशी के लिए, यानी उसके आचरण खराब थे, उस सिलसिले में उसने बनवाया था। लेकिन और उसके उस बुरे कर्मों के कारण से वो 84 में पड़ा था।
84 में बड़ा दुख भोग रहा था। लेकिन जब रात भर साधु ने वहाँ भजन किया तब उस साधु के भजन के प्रताप से और साधु के आराम के उससे न्यायकारी मालिक यानी धर्मराय का हुक्म हुआ कि उसकी जीवात्मा को बुलाओ। उसकी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में धर्मराय के पास गई और धर्मराय ने उससे कहा कि भाई तूने जो बंगला बनाया था उसमें एक रात भर एक साधु ने भजन किया है और वो साधु की वहाँ रक्षा और संभाल हुई, क्योंकि रात को पानी बरसा और गिरे पड़े सर्दी का मौसम था। वो साधु को तकलीफ होती तो साधु आराम से वहाँ भजन किया और वो साधु की रसाई यानी उसकी पहुंच ब्रह्म पद तक थी। तब उस जीव को धर्मराय ने हुक्म दिया कि अब तुम ब्रह्म पद में जा सकते हो। वो ब्रह्म पद में भेजा गया। तो सोचो, कहने का मतलब ये है कि ये पौराणिक कथा इसलिए कही गई कि देखो जब कि उसने इस ध्येय से भी नहीं बनवाया था और इस ध्येय से बनवाया अपने अय्याशी के सिलसिले में उसने बनाया था और साधु वहाँ रास्ते के ऊपर था। वो साधु वहाँ रात भर भजन किया और वहाँ आराम से रहा, जिसके प्रताप से वो क्या नाम निकाल करके 84 से और ब्रह्म पद में पहुंचाई गई उस बनाने वाले की जीवात्मा। तो भाई ये कथाएं कपोल कल्पित नहीं, ये पौराणिक कथा है। जब भला कि इसमें जिन्होंने इस ध्येय से ही बनवाया है कि इसमें सदगुरु के प्रवचन होंगे, सत्संग होगा और क्या नाम इसमें भजन सुमरन ध्यान करेंगे, तब भला बतलाओ कि उन जीवों पर मालिक की कितनी भारी दया होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं हो सकता। और इस दया के प्रताप से, उसकी दया के प्रताप से वो जीव दो सतलोक में डंका बजाएंगे और अनजान में और दूसरे ध्येय से बनाने पर इतना भारी उसको फायदा हुआ। तो जहाँ सत्संग होगा, सत्संग की महिमा बहुत भारी है। व्यास जी ने भागवत में सत्संग की महिमा बहुत कहा है, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है और भी तुलसीदास जी ने कहा है कि मत की रति गति भूति भलाई जब जो जतन जहाँ जो पाई सो जानो सत्संग प्रभाव लोक वेद में आन पाओ। यानी अच्छी मति और गति यानी मुक्ति और कीर्ति यानी यश और ऐश्वर्य और भलापन जिसको जहाँ मिला है वो सत्संग के ही प्रताप से मिला है। तो सत्संग की महिमा बहुत भारी है। यहाँ तक कि एक नारद घट जोनी निज मुखन कहो निज होनी, यानी वाल्मीकि और नारद और अगस्त ऋषि इन लोगों ने अपनी अपनी होनी बतलाया है कि हम ऐसे नीच स्थान से पैदा हुए थे, लेकिन सत्संग के प्रताप से हम इस ऊंची गति को प्राप्त हुए कि क्या नाम वाल्मीकि से भगवान जाकर के सलाह पूछते हैं और इनसे वाल्मीकि से भगवान जाकर रहने का स्थान पूछते हैं और अगस्त ऋषि से सलाह पूछते हैं और नारद जी भगवान के कृपा पात्र थे। तो इस तरह से इन लोगों ने नारद जी जाकर ब्रह्मा के पुत्र हुए और देवताओं में ऋषि हुए, देव ऋषि हुए। तो कहने का मतलब कि इस प्रकार से ये लोग नीच स्थान से पैदा होने पर सत्संग के प्रताप से और इस उच्च गति को प्राप्त हुए। तो संतों के सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। अब जहाँ सत्संग रोज होगा, जहाँ रोज हमेशा सत्संग होगा, उसकी महिमा की क्या की जा सकती है। और जिन्होंने ये सत्संग और सदगुरु द्वारा में तन धन लगाया है, भला उन पर दयालु प्रभु की दया क्यों न होगी? यानी अवश्य होगी और बहुत उच्च दर्जे की होगी, अवश्य होगी और बहुत उच्च दर्जे की होगी। तो इसलिए सब भाई बहनों को चाहिए कि परमार्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मनुष्य देही ये दो दुर्लभ देही मिली है और दयालु प्रभु ने इस देही को इसी उद्देश्य से रचा है कि जीव इस नरदेही को पा करके मेरी भक्ति की तरफ रुजू हो, यानी मेरी भक्ति करके सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर सदा के लिए सर्वशक्तिवानता और परमानंद को प्राप्त हो। जैसा कि ये विषय हमेशा अभी 15 दिन के सत्संग में बयान किया गया है कि मानव देही जो है इसके लिए सारे स्वर्ग के देवता तड़प रहे हैं, जैसा कि तुलसीदास जी रामायण में ही कहते हैं और सब संतों ने कहा है
और उच्च कोटि के अवतार भगवान राम और कृष्ण ने भी इसी तरह बयान किया है, जैसा कि तुलसीदास जी रामायण में फरमाते हैं क्या कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, यानी मनुष्य ने ही बड़े भाग्य से मिली है, यह सुर कहे देवताओं को मिलनी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथों में कहा है। तुलसीदास जी सब ग्रंथों का हवाला देते हुए फरमाते हैं कि यह बड़े भाग्य से मिली है और देवताओं को मिलना बहुत कठिन है। तब भाई बहनों सोचो कि जब ऐसी देव दुर्लभ देही मिली है कि जिसके लिए देवता तड़प रहे हैं, वह नर देही जब सब भाई बहनों को मिली है, तो जो कुछ बने तन से, मन से, सूरज से और धन से, वचन से परमार्थ कमा लेना चाहिए। तन, मन, धन और वचन और सूरज से परमार्थ कमा लेना चाहिए। जितना कुछ बने परमार्थ में मेहनत करनी चाहिए, यानी तुम अपनी तरफ से मेहनत करो, फिर सफलता देना दयालु प्रभु के हाथ है, वो सब सफलता सब तरह से देंगे, क्योंकि सद्गुरु दयाल सर्वसमर्थ है और वो हर तरह से जीवों के हितैषी हैं। जैसा कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि धनुष लेकर तू लड़ने को तैयार हो जा, विजय दिलाना मेरे हाथ है, ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं कि तू परमार्थ के लिए कमर बांध कर तैयार हो जा और विचारों पर विजय दिला करके और परम पद की प्राप्ति कराना मेरे हाथ है। यानी ये सब सद्गुरु कराएंगे। जीवों को सिर्फ कमर बांध करके परमार्थ के लिए तैयार रहना चाहिए कि तन से, मन से, वचन से, सूरज से, धन से जो कुछ परमार्थ बने सो कमाते जाओ, और परमार्थ की कमाई कभी क्या नाम बेकार नहीं जाती, वो संचित होते जाती है। जितना भी कुछ करेगा वो संचित होते जाएगा, कभी ये नष्ट नहीं जाता। लेकिन परमार्थ में जिन पर दयालु प्रभु की दया है वही अपना तन धन लगाते हैं, नहीं तो परमार्थ में लगाना बहुत मुश्किल होता है। सद्गुरु कबीर साहब ने फरमाया इसके लिए कि माया तो है राम की मोदी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी सोई खर्चनहार। ये माया क्या है? ये माया परमात्मा की है, राम की है, और सारा संसार मोदी है, लेकिन जिस पर उनकी दया की चिट्ठी उतरी है वही परमार्थ में खर्च करता है। नहीं तो क्या करता है कि खाने में, पहनने में, अय्याशी में, मुकदमेबाजी में और मान प्रतिष्ठा में वगैरह में खर्च कर देते हैं। अगर ये माया परमार्थ में खर्ची जाए तो ये मुक्ति को देती है। जैसा कि सद्गुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि माया तो है रूखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति दे संचत नरक द्वार। यानी माया एक प्रकार का वृक्ष है। ये इस वृक्ष में, इस माया रूपी वृक्ष में दो प्रकार के फल लगते हैं। वो दो प्रकार के फल कौन लगते हैं? मुक्ति और नरक। मुक्ति और नरक वो किस तरह से लगते हैं कि खाने खर्चने में तो मुक्ति देती है और जोड़ करके रखने में नरक ले जाती है। और फिर कहते हैं कि खाने खर्चने में भी बहुत फर्क है, यानी खाने खर्चने में विवेक है। क्या कि खान खर्च बहुअंतरा, मन में देख विचार, एक खिलाया साध को एक मिलाया छार। यानी खाने खर्चने में भी बहुत विचार होना चाहिए। कैसे कि एक तो अपने पेट के लिए और अय्याशी के लिए खर्च किया, एक तो खाने में और अय्याशी में, मुकदमेबाजी में और नाजायज कामों में खर्च कर दिया, मान प्रतिष्ठा में, और एक साधु और गुरु की सेवा में और दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा में खर्च किया। जो गुरु और साधु की सेवा में खर्च किया, गुरु और साधु की सेवा सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और फिर उसके नीचे क्या नाम, दीन दुखियों की सेवा है। लेकिन जो भक्त है उससे क्या होता है कि वो बंधन में नहीं पड़ते, वो गुरु द्वारा सब कुछ करते हैं, गुरु की सेवा में खर्च करते हैं। तो गुरु के सेवा में खर्च करने से वहाँ दीन दुखियों की भी सेवा हो जाती है, क्योंकि गुरु जो है इन संसारी पदार्थों के मोहताज नहीं है। गुरु को ये संसारी पदार्थ नहीं चाहिए, वो तो दीन दुखियों की सेवा में लगा देते हैं, या जिससे कि परमार्थी लाभ जीवों को हो ऐसे में लगाते हैं। जैसा कि राम स्वामी साहब ने फरमाया है कि गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्त नाम का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तुझ पावे, जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपाधारी। तो
गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु की सेवा में भक्तजन खर्च करते हैं और फिर वो उसमें सबकी सेवा हो जाती है, साधु की, दीन दुखियों की सबकी सेवा हो जाती है और फिर उससे वो उनको परम पद की प्राप्ति होती है। इस तरह से गुरु की सेवा में खर्च करने से परम पद की प्राप्ति होती है। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है कि मुक्ति को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली है, लेकिन बरखिलाफ इसके, जैसा कि पहले बयान किया गया कि अय्याशी में और मान प्रतिष्ठा में और इंद्रियों के भोगों में खर्च किया तो नरक ले जाती है। तो जिन भाई बहनों का परमार्थ की तरफ ध्यान है, परमार्थ में, गुरु साहब सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, यानी गुरु द्वारा खर्च कर रहे हैं, उनका हो भाग्य है और वो इसके बदले जो मुक्ति को खरीद रहे हैं, यानी परम पद खरीद रहे हैं। तो यह दयालु प्रभु की दया का ही इजहार है। बिना उसकी दया के परमार्थ में कोई नहीं खर्च कर सकता। दुनिया में तो सभी खर्च कर देंगे, संसार के कामों में, मान प्रतिष्ठा में और इस सब में खर्च कर देंगे, लेकिन परमार्थ में खर्च करना ये बहुत मालिक की दया का ही इजहार है। जब उसकी दया होती है तभी परमार्थ में खर्चा होता है, यानी गुरु और साधु और क्या नाम दीन दुखियों की सेवा में तभी खर्च होता है जबकि मालिक की दया होती है। तो सत्संगियों पर दयालु प्रभु की महान दया है, जिनका कि परमार्थ की तरफ रुख है और परमार्थ में लगे हुए हैं। जितना बनता है अपनी मेहनत से, तन धन मन वचन और सूरत से करते हैं, यानी सेवा, सत्संग और सुमिरन, ध्यान, भजन और कीर्तन और विनती प्रार्थना वगैरह परमार्थी कार्रवाई में जो लगे हैं, उन्हीं का मानव जीवन सफल है, क्योंकि यह मानव जीवन इसी उद्देश्य से मालिक ने रचा है। और इससे जिनको सच्चे मालिक का दर्शन का सच्चा तरीका, यानी सच्ची युक्ति, जो कि आध्यात्मिक तरीका कलयुग का सुरक्षित योग है, इसका उद्देश्य मिल गया है और इसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, उनका बेड़ा मानो पार है। मानो उनका बेड़ा पार है, मतलब उनकी नाव किनारे लगी हुई है, उनकी नाव किनारे लगी हुई है और वो इसमें थोड़ी सी मेहनत के साथ, क्या नाम, लगन के साथ इसमें कार्रवाई करते हैं। उन लोगों को खुद को इसका परिचय मिलता है और खुद दया का इजहार होता है उन पर। वो खुद अपने तहे दिल से कहते हैं कि हाँ, फला मुकाम पर हमारी इस कदर दया ने रक्षा किया और इस कदर से हम न मालूम कितने तकलीफ उठाते, लेकिन ऐसी हमारी रक्षा और संभाल हो गई। उनको खुद को दया का परिचय मिलता है। तो इस तरह से यह सब दयालु प्रभु की दया का इजहार है। लेकिन सत्संगियों को दया तो है ही है, पर साथ साथ उनके दया को मुख्य रखते हुए करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि करने और दया दोनों संग चलते हैं, जब ही क्या नाम पूरा लाभ उठाते हैं। और यदि दोनों में से एक को पकड़ लेंगे तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर दया के भरोसे रखेंगे और करने को तिलांजलि दे देंगे तो आलसी बन जाएंगे, और करने को मुख्य रखेंगे, दया को नहीं, दया की मुख्यता नहीं रखेंगे तो अहंकारी बन जाएंगे। तो अहंकार और आलस दोनों परमार्थ में और स्वार्थ में, दोनों ही में ये दोनों नुकसानदेह है। इसलिए सब भाई बहनों को करनी और पुरुषार्थ करें, लेकिन मुख्यता दया की रखें। और दरअसल दया से ही सब काम बनता है, परंतु दया का भरोसा लेकर के आलसी नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। करनी करो, और जब करनी परमार्थ में न बने तब झूरो, पछताओ और मालिक से प्रार्थना करो कि हे दयालु प्रभु, तू अपनी प्रसन्नता का काम जो परमार्थ है वो परमार्थी कार्रवाई मेरे से करा। इस तरह से उसकी दया आएगी और करनी भी बनेगी, पुरुषार्थ भी बनेगी। तो पुरुषार्थ और करनी दोनों हाथ चलती हैं जब परमार्थ का पूरा फल प्राप्त होता है, यानी उसका फल और फायदा जीते भी अपनी आंख से देखते हैं। इसलिए सब भाई बहनों को ये सब अच्छी तरह से निर्णय करके समझा दिया गया। और तुम सब पर बहुत भारी दया है कि जो सत्संग करके और ये परमार्थी लाभ उठा रहे हो, और उन दयालु प्रभु की दया से हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हारी ये परमार्थी उम्र दिन दिन बढ़ती जाए और इसमें आगे तरक्की करते जाओ।
सुनो, आज बाप जी की पूजा हुई है, यह उत्सव भी खत्म हो रहा है। सबसे पहले वही 5 सवैया होगी, इसके बाद उर्दू का मुसद्दस सुनाया जाएगा। पहली सवैया है कि तख्त सिंहासन सोहत है गुरु, सुनिए बहुत ध्यान से। तख्त सिंहासन सोहत है गुरु, रूप मनोजल जावन वाला, माथे पे केसर नेत्र पे चश्मा, माथे पे केसर नेत्र पे चश्मा, लगा है बनापट श्वेत निराला। तख्त सिंहासन सोहत है गुरु, रूप मनोजल जावन वाला, माथे पे केसर नेत्र पे चश्मा, लगा है बनापट श्वेत निराला। किंकर जू गुरु बीच में सोहत, दूर पड़ी है हजारन माला, स्वामी विशुद्धाजुनंद दयाल, सभी सत्संगियों का रखवाला। दूसरी सवैया है, रात यहाँ सत्संग रहा, गुरु जी उपदेश सुनाए रहे, सब मस्त रहे, आज तक थे यहाँ पर आज तो आंसू बहाए रहे, चित शांत रहा उपदेश सुने, परमार्थ में लिपटाए रहे, कल से यह मौज मिलेगी नहीं, सब आज ही से घबराए रहे। तीसरी सवैया है, हे गुरु आप दया करना, सब पाली के हैं सतसंगी अनाथा। हे गुरु आप दया करना, सब पाली के हैं सतसंगी अनाथा। को नहीं न का रखवार है, आप हैं साथ अनाथ के नाथा। किंकर माला हजारन सोहत, केसर तिलक लसै गुरु माथा, पार करो गुरु जी हमको, अर्जी हूँ सुनावत जोड़त हाथा। हे गुरु आप दया करना, सब पाली के हैं सतसंगी अनाथा। को नहीं न का रखवार है, आप हैं साथ अनाथ के नाथा। किंकर माला हजारन सोहत, केसर तिलक लसै गुरु माथा, पार करो गुरु जी हमको, अर्जी हूँ सुनावत जोड़त हाथा। चौथी सवैया है, पापी उदाहरण कष्ट निवारण, रोग न सावन आप गुरु। पापी उदाहरण कष्ट निवारण, रोग न सावन आप गुरु। जिनको तुमने अपनाए लिया, उनके सब मेटत ताप गुरु। काल की याद जब मोही आवत, मैं उठता तब कांप गुरु। सतसंगी स्नेही है केते बड़े, पड़ी माला अनाप सनाप गुरु। उदाहरण कष्ट निवारण, रोग न सावन आप गुरु। जिनको तुमने अपनाए लिया, उनके सब मेटत ताप गुरु। काल की याद जब मोही आवत, मैं उठता तब काप गुरु। सतसंगी स्नेही है केते बड़े, पड़ी माला अनाप सनाप गुरु। पांचवी सवैया है, नीचे पे नाचे शीश पे नाचे तो नीचे है मूर्ख, क्यों जग बीच भ्रमात भूलानो। शीश पे नाचे तो नीचे है मूर्ख, क्यों जग बीच भ्रमात भूलानो। धाम धरा छुटी, धन धाम धरा धरती छुटी है, घुटी है जब प्राण न पहियो ठिकानो। कर अंत वही गुरु कंत। ये सवैया तो ये बहुत लाजवाब सवैया, जलसा तो अपना खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनिए, ये जलसा तो अपना खत्म हो रहा है, खुशी आज तक थी अब गम हो रहा है। ये जलसा तो अपना खत्म हो रहा है, खुशी आज तक थी अब गम हो रहा है। गुरु जी ये कैसा सितम हो रहा है, जो आता मजा था वो कम हो रहा है। ये जलसा जो अपना खत्म हो रहा है, खुशी आज तक थी अब गम हो रहा है। गुरु जी ये कैसा सितम हो रहा है, जो आता मजा था वो कम हो रहा है। यहाँ भजन होते थे सत्संग जारी, मिलेगी ये बातें कहाँ फिर तुम्हारी।
यहाँ भजन होते थे सत्संग जारी, मिलेंगी ये बातें कहाँ फिर तुम्हारी। अब आगे सुनिए, यहाँ पर गुरुजी का आना मुबारक, पाली में उत्सव मनाना मुबारक, सभी सत्संगियों का हो गाना मुबारक, गुरुजी का भाषण सुनाना मुबारक। यहाँ पर गुरुजी का आना मुबारक, पाली में उत्सव मनाना मुबारक, सभी सत्संगियों का हो गाना मुबारक, गुरुजी का भाषण सुनाना मुबारक। होशियारी लोगों का यहाँ आना मुबारक, होशियारी लोगों का यहाँ आना मुबारक, लगी प्याऊ पानी पिलाना मुबारक, किया जिसने जो काम करना मुबारक, लिया जिसने सतनाम लेना मुबारक, दिया जिसने जो कुछ है देना मुबारक, लिया जिसने जो कुछ है लेना मुबारक। मुबारक गुरु को सतरा बतलाना मुबारक हो, मुबारक गुरु को सतरा बतलाना मुबारक हो, उन्हीं की दया से कविता का बन जाना मुबारक हो। फिर आखिरी मिसरा है, गुरु की पूजा किया सम्मान से, गुरु पूजा किया वह सम्मान से, हर बसर माला डाला है शान से, गुरु की बातों को सुन लो ध्यान से, फिर मजा कुछ कम न है अमृत पान से। गुरु की पूजा किया सम्मान से, हर बसर माला है डाला शान से, गुरु की बातों को सुन लो ध्यान से, फिर मजा कुछ कम न अमृत पान से। ये उत्सव आज होता तमाम है, किंकर तुझे करता गुरु लाखों प्रणाम है।